फैक्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो वापिस जाते हैं एथ में, कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो प्राइम नंबर है। फैक्टर क्या होता है? जो चीजें मल्टीप्लाई में होती है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। जैसे 1 × 2 × 3, तो ये 3 1 2 3 क्या है? फैक्टर्स। अब ये फैक्टर मिलके बनता है टर्म, टर्म मिलके बनता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के नाम अलग अलग है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोल दिया 2x, 2x एक टर्म है मेरा, अब उसमें एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल। ये टर्म जो, अब इसमें देखो, इसके फैक्टर पूछो तो 2 × x, 2 और x इसके फैक्टर है। अब ये फैक्टर मिलके क्या बना रहे? टर्म बना रहे। ओके, बढ़ते हैं आगे। 2x + 1 आगे बढ़ते हैं। 2x² + x + 1 ट्राइनोमियल। ओके, अब या इससे भी ज्यादा, ये सब किस में आते हैं? बाजू वाला सोचेगा क्या हो रहा है ना? ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब ये सारे टर्म पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं, या इससे ज्यादा भी होंगे तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही देखते, इसको पहले तो बोलते हैं वेरिएबल, बस सुर से बाहर आ जाओ, है ना? इसको वेरिएबल बोलते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के बाजू में कौन है? 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ द x क्या होगा? 2। ओके, क्लियर? अब इधर इस 1 को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। क्लियर? अब यहाँ पे नहीं, इसलिए कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता ना। चलो वापस एग्जांपल 1 समझा देते हैं। ठीक है, उसमें भी आ जाएगा, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा। चलो एग्जांपल 1 में क्वेश्चन गिवन है, उसमें से डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी जिसकी वेरिएबल की, जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पहले की क्या है? यहाँ पे 5 नंबर सबसे हाईएस्ट है तो इसकी 5। सिमिलरली यहाँ पे 8 नंबर हाईएस्ट है तो इसकी 8। यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं। अब कोई वेरिएबल यानी नहीं होता है, वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं है, तो क्या है? 0। समझ में आ रहा है? देख खाली x होता तो 1 आता ना, बट x है ही नहीं तो क्या आएगा? देख, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना? बट 1 होता है ना, वेरिएबल का है। x को, ये मैं वही तो समझा रहा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? x⁻0, है ना? एग्जाम्पल 2, टू है नहीं? ओके, कुछ नहीं, एग्जाम्पल 2 को हटा के एक्सरसाइज 2.1 कर दो। एक्सरसाइज
2.1। पहले क्वेश्चन में क्या करना है? क्या करना है ऐसे? यस नहीं। Which of the following expression are polynomials in one variable which are not? State reason for your answer। अब इसमें से पहले तो क्वेश्चन हम एक एक लिख देते हैं। पहला क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, मतलब एक वेरिएबल के साथ। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल, या तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है? एक्स ही है, खाली एक्स ही है ना। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? यस। सेकंड क्या है बोलो? वाई स्क्वायर ये है। यस, इसमें भी वन वेरिएबल है। चलो 3 बोल, आंसर तो बोलो कुछ। अभी ये क्यों नहीं है मेरे को बताओ। टी क्यों क्या है? हाँ, और हमेशा जो हमारा एक्सपोनेंट होता है ना, कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंट आर ऑलवेज। पावर में क्या नहीं आना चाहिए? पॉलिनोमियल का भी बोला, क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मैं वही बोलूँ ना, कोएफिशिएंट देख, कोएफिशिएंट अगर ये भी ले ले हम, रूट का मतलब क्या होता है? हाफ। यहाँ पे खाली कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? ओके, नो, इधर लिख दो नो। चलो ओके, इसको रफ करके वापस कर देता हूँ। अब देखो, पहले तो मैं इसको क्या लिख दूँ? ऐसा लिख दूँ, t⁻1/2, है ना। तो ये जो इधर आ रहा है ना, इसके पावर आ रही है ना, ये या तो कोई पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 होना चाहिए, या तो नहीं, बस वही होना चाहिए। 0 से लगा के स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, तो मैंने वही, ये सारे कैसे होल नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। ये जो पावर की वैल्यू है ना, यहाँ पे सारा होल नंबर आना चाहिए। नेचुरल क्या बोला? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या हुआ, है ना। इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स यानी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं उसको ऐसा बोलूं कि इंटीजर पॉजिटिव इंक्लूड करना है, तो कहां से करोगे? इंटीजर्स इसमें मैंने बना के ही रखा है, कभी भी कुछ भी हो बाजू में देख लो। इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं? यहां से पॉजिटिव ना, और 0 से क्या चालू होते हैं? तो मैं पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोल सकता हूँ? तो हमेशा जो पावर होगी वो क्या होगा? होल नंबर होगा। यहाँ पे होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा, y प्लस, ये भी नहीं है। अरे क्यों ई? अरे रुक जा, देख ये तो हो जाएगा, ये y इधर 1 है, ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? और इधर क्या होना चाहिए? 0 से इन्फिनिटी, होल नंबर होना चाहिए। ओके है, तो ही पॉलिनोमियल होगा ना।
क्या क्यू? समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना, ये भले हो ना, ये तो अगर ये नहीं होता ना इधर तो इसको हम बोल सकते थे पॉलिनोमियल। तो उसमें थोड़ा वो नहीं कर रहा था ना, चल ओ अपना छोटू। चलो फिफ्थ, x10 y cube plus 350 नहीं है 50 अरे यार तो नहीं है बोल रहे, मेरे को 50 नहीं है। चलो वो नहीं है, क्यों नहीं है? ये क्यों ना चाहिए उसमें? वेरिएबल एक ही होना चाहिए ना। यहाँ पे तो कौन कौन सा है? x है, y है, t है, तो ये तो 3 वेरिएबल हो गए हैं। रीजन पूछा है ना। क्वेश्चन 2, चलो ये एक्सरसाइज तो फटाफट हो जाएगी। फटाफट तुम मेरे को पहले तीनों बोल दो, पहले बोलो ए। 2 plus x square plus x। क्या फाइंड करना है इसमें? कोएफिशिएंट। ओके वो भी बांध दे। बी बोलो, बी बोलो। 2 minus x square plus x cube। 2x square minus 2x x cube। x cube। सी 5 by 2 x square plus 3। 5 by 2 x plus x plus 1 पहले से बोलो। 5 by 2 x square plus x। ओके चलो चलो, कोई बात नहीं। और भी है? रूट 2x माइनस 1 बस इतना ही है। ओके कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट यानी बाजू वाला, ठीक है। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ द किसका? एक्स स्क्वायर का बोला है, क्या बोला है? ओके कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके आगे कौन है? कोई नहीं, यानी 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन के साथ। हाँ प्लस, अगर 1 हो तो हम प्लस नहीं लिखते, पता है ना, नंबर प्लस हम डिनोट नहीं कर, बट माइनस कंपलसरी हमें लिखना पड़ेगा। ओके चलो 5 by 2। अरे हाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है क्या? हाँ एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब 0, क्योंकि 0x स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो ये टर्म ही नहीं है, तो क्या होगा? 0। ओके टर्म ही नहीं है ना, तो इसको 0। चलो है कौन सा टर्म है? एक्स स्क्वायर का है, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का है, हाँ वो टर्म ही नहीं है तो 0 लिख देने का। चलो गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। देखो पहला तो किसका? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल यानी कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म। तो एक तो एक्स वाला लिख देता हूँ, एक कांस्टेंट लिख देता हूँ। अब इसकी डिग्री कितनी बतानी है? अब दूसरा क्या बनाना है? डिग्री यानी क्या होता है? जो सर पे सबसे हाईएस्ट होती है, तो ये रही हाईएस्ट। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x इंटू 35 प्लस x 40 तो नहीं लिख सकते, 33 प्लस x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 23। कोई भी हमको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हमें x की वैल्यू, अरे हाँ बाइनोमियल पूछा 2 टर्म, इसको निकाल दो, ठीक है। चलो मोनोमियल बस हो गया, है ना। इसके अलावा क्या लिख सकते हो? y इंटू 100 a रेज़ टू 100। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो
Okay, next fourth one. Write the degree of the each of the following polynomial. Degree of the polynomial. Degree D O P. Degree of the polynomial कितना आएगा इसका? 3. वो थोड़ी लिखना है, वो नहीं लिखना है, वो बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे. 2. Degree of the polynomial 2. Degree of the polynomial 1. Very good. क्या आएगा? 0. पॉलिनोमियल इन डिग्री कहाँ से होगा? चलो ए बोलो प्लस एक्स, बी बोलो 3 बोलो 4 बोलो 1 प्लस एक्स. बस अभी है 3 और यार एफ आर स्क्वायर एक्स. ओके चलो, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? 2. यानी इसको क्या बोलेंगे? डिग्री. देखो मैंने बोला था ना, जिसके डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर. 2 होगा तो 3 होगा तो वही बताना है. हाँ, अब इधर क्या है? 2, तो इसका क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका 2 है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर 2 है, तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कुछ नहीं यानी 1, और 1 यानी क्या होता है? क्या है? पावर कुछ नहीं यानी 1 लीनियर. चलो पावर 2 यानी पावर कितनी है? 3 क्यूबिक. देखना ही नहीं है, तो ये तो zeros of the polynomials. Zeros of the polynomials यानी क्या होता है? पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है उसकी एक हमको वैल्यू दी गई है, उसका जो पूरा एक एंड का आंसर लाएंगे वो उसका जीरो होगा. मतलब जो भी हमको यहाँ पे गिवन होगा उसके जगह एक्स के जगह वेरिएबल के जगह कोई भी एक नंबर हमको गिवन होगा, वो क्या होगा? वहाँ पे पुट करना होगा. और अगर नहीं दी होती है, एक्सप्रेशन दिया होता है, तो वो इक्वल होता है किसके? जीरोस के. एग्जाम्पल 2. पहला क्या है? हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोलो, आगे बोलो. 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक्स इक्वल टू. सेकंड बोलो 3y. अच्छा, वो चलेगा, उससे वो चलेगा, कोई बात नहीं. और सेकंड पॉलिनोमियल का कुछ नाम दिया होगा, बोलो. y इज इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11. इधर स्क्वायर नहीं है. ओके, एट y इज इक्वल्स टू एट. इधर क्या r z है, तो है पॉलिनोमियल t. y t क्यूब, एक मिनट, y t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो. अब हमें x की जगह कितना रखना है? 1. तो यहाँ पे सबसे पहले आप रख दो 1, पॉलिनोमियल 1. अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे पहले तो डब्बा बना लो, कंफ्यूजन नहीं होगा. क्लियर? क्योंकि प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनस में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले बोलो कि डब्बा बना लो. अब x की जगह कितना रखना है? 1. हेलो, x से कितना रखना है?
1। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2 बार। तो 1 × 1 माइनस 3 1 जा। अब 1 1 जा, 1 5 जा, 5 - 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों सेम ही आता है। वर्ड मास में एडिशन होगा तो भी वही 0। हाँ, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 नहीं है। माइनस प्लस माइनस 7 - 3 4 प्लस की साइन। चल बोर्ड मास, ठीक है। 5 प्लस माइनस 7 - 3 4 बड़े की साइन प्लस प्लस माइनस चलता, मल्टीप्लाई जहां आता है ना वहां पे उल्टा हो जाता है। y की जगह कितना रखना है? 2 3 2 का क्यूब माइनस 4 का 2 प्लस 11 का रूट। 2 कितनी बार है? 4 2 जा 2 2 2 कितना होगा? ऐसी मिस्टेक मत कर, इतना छोटा नहीं है तो। कितना बचेगा? अब कितना t की जगह कितना रखना है? a 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। t को हटा के a रखना बस, बाकी सब एज इट इज। एग्जाम्पल 3 चेक करना है, क्या चेक करना है? वेदर -2 and 2 are 0 of polynomial of। अब ये पूरा लिख दिया तो वेदर ही लिख ही देता हूँ, स्पेलिंग देख लेना। चलो क्लियर? आंसर फाइंड करते हैं तो पहले हम क्या लेंगे? पहले हम पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? x + 2। अब पहले क्या रखते हैं? हाँ, पहले रख देते हम क्या? -2। x की जगह क्या बना लो? डब्बे। ये -2 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। -2 + 2 तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है? यस। अब है प्लस -2 का आ गया, अभी +2 लेना है ना, तो 2 + 2 क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है? नहीं, तो नीचे लिख देने का अगर लिखना हो तो -2 is the zeros of polynomial। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा ये देखो कैसे फाइंड करते हैं? 0 आप में आया, आपको 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चलो कुछ नहीं, वैल्यू नहीं दी तो वही तो फाइंड करना है हमें। यहाँ पे जीरोस गिवन होते हैं ना, तो हमें अब 0 फाइंड करनी है। चलो एग्जाम्पल 4 इक्वेशन बोलो। हाँ एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू 2x + 1 है ना। हाँ मैं वही तो। एग्जाम्पल 4 ओके ये क्लियर हो। अब zeros ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ये जो हमारा एक पूरे ये 2 टर्म है ना, ये पॉलिनोमियल उसको इक्वल रखना है। किसके? 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, क्यों? zeros ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कब होगा? जब वो 0 के इक्वल होता है, तभी वो 0 के। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें ये तो पता है कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट कौन सा है वो फाइंड करना है। अरे यार वैल्यू आनी चाहिए ना ये। तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कब फाइंड कर सकते हैं हम? जब वो उसके इक्वल हो तब ना। तो अब हमको ये तो बोला है कि इक्वल है, बट कौन सा है वो आप फाइंड करो। तो मैंने = 0 रख दिया। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिला? -1/2।
अब ये कब इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है। बोलो बच्चों, लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना आपने? क्वाड्रेटिक एक जीरो का क्या होता है? जीरो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल? हाँ, ये मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना? यहाँ पे ध्यान दो, देखो लीनियर किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही वेरिएबल हो, है ना, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? एक। तो ये हो गया लीनियर, ये हो गया लीनियर। हाँ वो बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, पहले लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो बता दूं। कुछ नहीं तो भी बता देता हूँ मैं, सुनो। क्वाड्रेटिक क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 1। क्यूबिक में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी होनी चाहिए? 3। ये और नंबर लिखते हैं। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूब, इसमें सबसे बड़ा ऊपर पावर में 2 है तो क्वाड्रेटिक, इसमें कुछ नहीं यानी 1 होता है तो लीनियर। स्टैंडर्ड फॉर्म सुन लेना यहाँ पे। अब नंबर जो ये कांस्टेंट होता है c, अगर किस मेथड वो c वो कांस्टेंट हो, सब जाने दो। पहला x लीनियर में क्या होता है? ax प्लस b। स्टैंडर्ड फॉर्म a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो हमें कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, लीनियर मिलेगा ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी वो होता है कि अगर a के b की जगह, मतलब जो भी हमें इक्वेशन दिया, जो भी फाइंड करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? p अपॉन q ना। तो मैंने पूछा कभी p क्या होता है, q क्या होता है? वो तो गिवन है कि ये दोनों की जगह कोई वैल्यू आएगी, तो a और b की जगह भी क्या आएगी? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट q इज नॉट इक्वल टू, q इज 0 तो a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे a 0 ले लूं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें खाली 1 ही मिलेगा ना। तो लीनियर कहाँ से मिला हमें? कांस्टेंट मिला। ओके चलो ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? लीनियर का। अब क्वाड्रेटिक का कुछ नहीं होता है, यही होता है, बट इसमें क्या आ गया? x², तो लगा दो x²। b की जगह कौन आ गया? x, और इधर एक टर्म ज्यादा आ गया तो c। इसमें भी a और b नॉट इक्वल टू, हाँ नहीं खाली a, सॉरी b तो चलेगा, हमें खाली डिग्री से मतलब है ना, डिग्री से मतलब a नहीं होना चाहिए किसके इक्वल टू 0, तीनों में a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अब इसका सेम वापस वही लिख दो, ax प्लस b लिख दिया लीनियर वाला। अब इसका सबसे पावर है क्यूब, अब b की जगह क्या है? x² प्लस cx प्लस b, और इसमें भी a नॉट इक्वल टू, ये होते हैं तीनों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमेशा जो जीरो ऑफ द लीनियर का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या होगा? b माइनस बी अपॉन ए इक्वल होगा। जो भी हमें 0 मिलेंगे वो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? ये b है और ये माइनस फॉर्मूला में है, तो ये दोनों सेम हो गए। माइनस की जगह माइनस, b की जगह 1 और a की जगह 2, हमेशा ये सेम होंगे। सुनो, लीनियर का जो हमें 0 मिलेगा ना, लीनियर का 0 ऑफ पॉलिनोमियल वो हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए, याद रख लेना। और सेम क्वाड्रेटिक में होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक में होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो इसके दो फैक्टर निकलते हैं। कौन से? पहले तो सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका निकलेगा ये वाला ही सेम। फिर होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन ए। ये सब आएगा तो पढ़ाऊंगा, अभी खाली ऊपर वाले को याद रखो बस। कोई भी हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, अगर वो लोग ने बोल दिया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है बट आप फाइंड करो तो ये सब इक्वल टू किसके होंगे? 0 के। चलो ये समझ में आ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते पता चल गया। दूसरा एक एग्जांपल, मन से कुछ भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे 5x प्लस 2, ओके, ये मैंने बोल दिया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो फाइंड कैसे करोगे? पहले इज इक्वल टू 0 ले लूं, है ना, अब 2 को उधर भेज दूं, क्या हो जाएगा? -2, ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा?
अब क्या ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के? माइनस की जगह माइनस, ओके, बी की जगह 2 और ए की जगह क्या इक्वल आ गया? यस, 10x प्लस 5, चलो 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, 5 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? -5, और ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 अपॉन 10, कैंसिलेशन करेंगे 1/2, तो आंसर कितना आया? -1/2, b माइनस ए, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना है? 5, ए की जगह कितना है? 10, 1/2। एग्जाम्पल 5, वेरीफाई whether 2 and 0 are the zero of the polynomial x square minus 2x। आपको वेरीफाई करना है क्या ये दोनों जीरो है कि नहीं है। तो इक्वेशन क्या गिवन है? एग्जाम्पल पी एक्स कितना गिवन है हमें? 2x, x स्क्वायर माइनस 2x ना, ओके। चलो पहला हम क्या पुट करते हैं? 0 पुट करके देखते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर राकेश 0, अविनाश 2 0 का है 0, सत्यम 0 माइनस 0 तो आ गया इक्वल 0। अब पुट करते हैं क्या दूसरा क्या बोला है? 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है? 2 रख दूं, अविनाश 2 का स्क्वायर 4, राकेश 2 2 सा, शिवम 4 माइनस 4 आ गया अभी 0। चलो एक्सरसाइज 2.2, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन क्या गिवन है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ओके। अब देखो ऐसे भी इसको मैं किसके बराबर लिख दूं? px के बराबर, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं बोला कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले कितनी पुट करनी है हमें? 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। तो p0 इज इक्वल टू 5 0 माइनस 4 5 0 सा माइनस 5 का स्क्वायर 0, अरे 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0 प्लस 3, आंसर कितना है? क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स है? नहीं। आपको खाली, अब उसमें ऐसा नहीं बोला कि 0 है, आपको खाली वैल्यू फाइंड करने बोला है, वैल्यू फाइंड करने बोला ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू, बस फाइंड हो गई, खत्म। अब सेकंड, हाँ चलेगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू ही हमने फाइंड की है। तो 0 तो x इज इक्वल टू 0 गिवन है ना, समझा? अब मान लेते हैं यहाँ पे सेकंड में x इज इक्वल टू कितना दिया है? हाँ, तो अब -1 रखेंगे 0 की जगह। बस ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x की जगह कितना रखना है? -1। 5 डब्बा बना लो प्लस कितना रखो? -1, कितना होगा? -5। अब अविनाश -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, किसने बताया? आलोक ने, राकेश ने। हमेशा कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलेगा, पता है ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, हमेशा कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालो कितना मिलेगा? प्लस में ही मिलेगा। तो प्लस 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, ओके। -5 प्लस 3, पहले ये कर लेते हैं, माइनस प्लस 4 माइनस 3 1 और बड़े की साइन माइनस, माइनस माइनस 5 प्लस 1 और बड़े की 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x के लिए कितना रखना है? चलो डब्बे का स्क्वायर प्लस 3, 2 रख दिया, 5 2 2 का स्क्वायर, राकेश
4 4 जा, पता है तेरे को? चलो प्लस माइनस 16 माइनस 3 13 और बड़े नंबर की साइन प्लस माइनस 13 माइनस 10 बड़े की साइन। चलो यहाँ पे देखो, ये 4 क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या रखना है, कोई भी वेरिएबल है उसकी जगह पहले 0 रख के देखना है, फिर 1 रख के, फिर 2 रख के देखना है। ओके, पहले हम इसके क्या रखते हैं, y के जगह 0 रख के देखते हैं, ठीक है। तो P0 इज इक्वल्स टू जीरो का स्क्वायर 0 और +1, 0 माइनस 0 +1। अब क्या रखते हैं, y इज इक्वल्स टू 1, तो P1 इज इक्वल्स टू, पहले डब्बे बना लो तो ज्यादा इजी रहेगा, बस देखो ज्यादा करना कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पे ध्यान, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये भी कितना आया 1। चलो y इज इक्वल्स टू 2, तो P2 डब्बे का स्क्वायर माइनस डब्बा प्लस 1। ओके, चलो कितना 2, राकेश 2 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 1। अविनाश 4 माइनस 2 क्या है, -2 प्लस 1, उसका आंसर छोड़ो, -2 प्लस 1, इसका आंसर बता। पहले तो ये कॉन्सेप्ट सुनो, माइनस प्लस माइनस, 2 माइनस 1 1, बड़ा कौन है, 2 के 1, 2 के 1, उसकी साइन कौन सी है, तो उसकी लगेगी, ठीक है। 4 माइनस 1, तो कुछ भी बोला, ऐसा थोड़ी चलता है। आंसर लिख, 4 मार्क का आंसर, खाली आंसर लिख के आएगा तो क्या तो राइट दे दूंगा, 1 मार्क भी नहीं दो। चलो सेम वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो पहले हम t की जगह कितना लेंगे, 0, तो P0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर 2 क्यूब। ओके, अब 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर और इंटू 2, ओके। जहां जहां t दिख रहा है ना, वहां 0 रख दिया, 0 का 0, 0 का स्क्वायर, तो 0 2 जा 0, 0 का क्यूब, तो क्या समझ नहीं आया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 2, तो आ गया 2। चलो क्या बोल राकेश, क्या बोल रहा है, अब क्या रखना है, 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2 t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब, 1 रख दो सब जगह, ओके। 1 का स्क्वायर 1 2 जा 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 3, अभी 3 लिख देता। अब t के जगह कितना रखना है, 2। कहाँ से आया, देखो 2 कहाँ से आया बोल रहा, ओके क्लियर। अब कितना रखना है t की जगह, चलो ध्यान देना, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर, 2 का 2 प्लस 2 प्लस कितना होगा, प्लस 8, 2 2 जा, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 8 प्लस 8 16 प्लस 4
x की जगह कितना रखना है? 0 0 का क्यूब 0 x की जगह 1 का क्यूब 1 x की जगह 2 देखो p 0 0 तो पॉलिनॉमियल है। ये कितना होगा? 8। हाँ, जिसका 0 आता है, कहाँ 0 आया? वो जो पहला। हाँ, तो ये 0 इसके क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनॉम पूछे हो तो बता देगा, नहीं तो कोई नहीं। हाँ ठीक है, चलो ये आ गया। ओके, वापस x इजिकल्स टू 0 yes क्या बड़ा फॉर्मूला है? वो भी लग सकता है, करना हो तो कर सकते हो, करना हो तो कर सकते हो, कोई करो ना भाई वो भी समझा दूंगा, बाजू में वो भी कर दूंगा। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। चलो x इज 0 प्लस 1, क्लियर? कितना होगा? -1 और ये 1, कितना होगा आंसर? -1 1 1 जा माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस में नहीं है। चलो 1 माइनस 1 1 प्लस x की जगह देखो 1 रखा है मैंने, ठीक है? पूछना मत 1 कहाँ से लाया सर। 1 प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 इंटू 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। x की जगह कितना लेना है? 2 माइनस 1 2 प्लस 1 कितना होगा? ये 1। ये कितना होगा? 3 1 जा, उड़ा दूंगा एक एक को। चलो अब वो फॉर्मूला वाला जो बोल रहे थे, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? तो आप सिंपल इसको इक्वेशन ऐसे बना सकते हो, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका अगर हमने 0 बोला है तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा -1, जो आ गया हमारा पहला आ गया है। ये रहा, ये देखना भाई, है ना? तो सेम अगर x के जगह हमको 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 आया ना 0। दूसरा x के जगह रखना है 2, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ रहा है? पहले तो शॉर्टकट्स बता देता हूँ कैसे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है? अब हमको पता है, हमको ये वेरीफाई करना है क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब मैंने एक कल चीज बताई थी, अगर आपको जीरोस फाइंड करने हो तो उस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। तो देखो डायरेक्ट यहाँ से मिल जा रहा है, x उधर माइनस हो जाएगा और 3 नीचे जाएगा तो मिल गया डायरेक्ट, ये सर है ना? बट ये नहीं करना है, ये खाली वेरीफाई करने के लिए। माइनस बी अपॉन ये क्या था? कैसे हुआ? एक ही जादू मैंने पहले ही बोला, मैंने बोला 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट ट्राई करना है वो ना करो। कल मैंने क्या बोला था कि जीरोस ऑफ द फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखना पड़ता है ना? अब यही पूछा है कि वेरीफाई करो ये 0 है कि नहीं है, तो मैं इसको क्या करूं? इसको क्या करूं? 0 के इक्वल रख दिया। अब माइनस प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 0 माइनस 1 कितना होता है? -1। अब 3 नीचे चला जाएगा, तो क्या x की वैल्यू हमें ये गिवन है? सेम है ना? मतलब ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 100%। जब इसको x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? यहाँ पे ध्यान। अब x की जगह क्या रखना है? रख दो -1/3 प्लस 1। ओके, ये 3 और ये देखो मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसा भी नहीं समझ आ रहा है तो क्या करो? 1 3 जा प्लस माइनस, क्लियर? 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या?
-1 + 1 कितना होता है? 0 आ गया 0। ये सुन तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यस है। सेकंड x इक्वल्स टू कितना रखना है? गरज नहीं थे। सही पाई है 21 है 5 कैंसल 4 - पाई सर 22 बचा दे एक ना 22 लिखो नहीं लिखो कोई बड़ा इक्वल 0 नहीं आएगा ना? नहीं आएगा नहीं आएगा। क्या आएगा? 4 - 5 1 पॉइंट सर पीछे आने चाहिए सर 4 - 3.14 तो ये हो जाएगा कितना? 0.66 नहीं सॉरी सर पीछे आने चाहिए तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा 0.86। इसका आंसर 0 मेरे को पता है पीछे उतना ही दिया। इसका आंसर 0 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? नहीं तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ तो 9 ही लिखने का, इधर लिख देना यस ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नो इट इज नॉट a 0 ये नो सर इसमें 0 आता है वो 0 पे 0 ही है ना तो x की वैल्यू कितनी रखनी है? -1 + 1 एक बार हम रखते हैं +1 तो यहाँ पे px के लिए कितना रखना? 1 = x² x का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 0 सेम उसी तरह अगर -1 रखे तो p - 1 = x का स्क्वायर -1। बच्चों बताओ -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। 0 क्लियर? तो दोनों क्या है? यस लिख देना यस बोथ आर zeros सर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना इसलिए दो जीरो आया बराबर ना सर? अरे वाह चलो क्लियर। अब अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करना आता है? इसको बन सकता है ना? हाँ चलो मैंने बताया था प्रसाद वाला एग्जांपल दिया था है ना? ये पहले एक x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला कहाँ है? भी अलग अलग है ना? हाँ चलो अब x के साथ मल्टीप्लाई हो कितना बचेगा? x²। x 2 के साथ पहले तो देखो प्लस माइनस 2 × x अब 1 को प्लस 1 × x प्लस माइनस 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा x² -x -2 माइनस प्लस माइनस 2x - 1x और बड़े की साइन। अब इसमें हम रखते हैं सबसे पहला क्या रखते हैं? x = -1। चलो p - 1 = स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर ताकि -1 का स्क्वायर हाँ माइनस। अच्छा यहाँ पे देखो इसके पास दो साइन है माइनस माइनस प्लस और -2 तो 1 + 1 -2 क्लियर। अब कितना रखना है? x = बस अंग्रेज 2 रखेंगे x² -x -2 2 रख देंगे। वीर बता 2 का स्क्वायर 2 4 - 2 और ये -2 अविनाश 2 - 2 क्या ये दोनों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स है? तो लिख देना यस बोथ आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यस नहीं दोनों लिखना पड़ेगा।
चलो सिंपल एक ही गिवन है, एक ही गिवन है, रख दो x इज टू कितना होगा ये x के जगह क्या लेना है माइनस एम एल। लैम्डा नहीं, ये लैम्डा ऐसा थोड़ी होता है, एल है, लैम्डा तो ऐसा आता है, ऐसे आता है ना, और नया मार्केट में अभी अभी आया है। चलो यहाँ पे ध्यान, ओके x के जगह ये रखते हैं हम माइनस एम इंटू एल, एल एम अपॉन प्लस, ओके ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, एल एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, क्लियर। क्योंकि मैंने बोला है अगर कोई भी सेम नंबर, कोई भी सेम अल्फाबेट, कोई भी सेम चीजें अगर प्लस और माइनस में हो तो उसका आंसर हमेशा 0 हो, क्लियर। रूट वाला है, पहले हम क्या करेंगे x इजिकल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 लेते हैं, 3 1 अपॉन रूट 3 माइनस और प्लस 1, क्लियर। अब उसका स्क्वायर करते हैं 1, अच्छा ये स्क्वायर में दोनों में भेज दो, स्क्वायर में दोनों कर दो, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, उधर दूसरा करना है, चलो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है रूट 3 का 3, क्लियर। रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, ठीक है, 3 3 1 माइनस 1, इधर लिख देना यस, इधर भी लिख देना यस। अब ये फाइंड तो करना, तो अभी पूरा बाकी है, ये तो आएगा यस। चलो दूसरा फाइंड, चलो x में कितना रखना है, ये कैमरे में आ रहा है देखना पूरा, आ रहा है, क्या रखना है 2 अपॉन रूट 3 रखना है, 3 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये साफ बन गया इधर, क्लियर। 3 की जगह 3, x के जगह 2 रूट 2 और स्क्वायर के जगह स्क्वायर और माइनस 1 के जगह माइनस 1, क्लियर। चलो 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1, 3 3 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखना है ओनली x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 is zeros of polynomial, clear। हाफ मार्क्स कर, चलो इधर भी क्या करना है x इज इक्वल्स टू हाफ लेना है, चलो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, 1/2 प्लस 1 2 2 1 प्लस 1 कितना होता है, आंसर कितना आएगा, क्या फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करना है, किसके इक्वल रखना पड़ेगा एक्सप्रेशन को 0 के, ये एक्सप्रेशन को मैं रख दूंगा 5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर चला जाएगा, कितना आया ओके, कुछ नहीं, चलो क्या होता है लीनियर का माइनस बी अपॉन ए, अब माइनस बी यानी कितना होता है, देखो माइनस के जगह माइनस, बी की जगह कौन है 5 और ए की जगह, तो आंसर कितना आया, सेम आ गया, ओके सेम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 उधर चला जाएगा तो प्लस 5 माइनस बी अपॉन ए
माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -5 -5 अपॉन ए की जगह 1 माइनस माइनस तो कितना आया, इक्वल आ गया ना। माइनस की जगह माइनस, इधर देखो ना माइनस की जगह कौन है, मेरी बात सुन, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस की जगह लिख दिया माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -5 लिख दी, इधर ए कितना है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ नहीं है यानी 1, अब माइनस माइनस तो दोनों की वैल्यू सेम आई, माइनस में आए नहीं आए, दोनों की वैल्यू एक्स की और इसका जो आंसर आएगा ऑल ओवर उसके दोनों सेम होने चाहिए। हाँ। ये फॉर्मूला है प्रूफ करने के लिए कि हमारा आंसर राइट आया कि नहीं, ठीक है, ओके चलो। अब 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 उधर पहले भेज देंगे, क्या हो जाएगा -5, अब 2 भेज देंगे तो कितना होगा, ओके माइनस बी अपॉन, पहले लिख दूंगा माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कौन है 5 और अपॉन आ गया सेम, ओके चलो। 3x - 2 इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, माइनस बी अपॉन, माइनस की जगह माइनस, बी पे कौन है ए की जगह 3, माइनस माइनस आ गया, चलो 3x इज इक्वल्स टू 0, उधर आ जाएगा 0 अपॉन 3, कितना होगा x इज इक्वल्स टू 0, अब माइनस बी अपॉन, माइनस की जगह माइनस, बी यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, मतलब क्या होता है, जब कोई टर्म नहीं होता है कांस्टेंट तो उसकी जगह क्या होता है 0, तो यहाँ पे बी है ही नहीं तो बी क्या है 0 अपॉन ए कितना है, अरे माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 0, अब 0 के साथ कोई साइन नहीं लगती, पता है ना, हाँ तो बस ये 0 आ गया। आप यहाँ पे नेगेटिव लिख दोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, 3x में से अगर मैं 0 प्लस कर दूं तो क्या होगा 3x मिलेगा, ये मार्कर के अंदर अगर 0 प्लस करो क्या मिलेगा, माइनस कर दो तो क्या निकलेगा 0, तो कुछ वैल्यू नहीं, तो आप इधर माइनस भी लिख दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप कुछ भी लिखो उसकी जगह 0 अपॉन 3 कितना आएगा 0, ओके सेम। अब यहाँ पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, खाली इतना बता गया कि a नॉट इक्वल टू a कभी भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे ax इज इक्वल्स टू 0, अब a कहाँ चला जाएगा नीचे, अब x की वैल्यू क्या मिली 0, ओके प्रूफ करना है क्या, माइनस बी अपॉन माइनस बी, बी टर्म ही नहीं है ना, बी टर्म ही नहीं है तो क्या होगा -0 अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा इक्वल आ गया, चलो इधर ये बोलो, देखो ये लीनियर फॉर्म का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, खाली a b की जगह c d दिया, क्या ये समझ में नहीं आया, ओके ये टर्म हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको किसके इक्वल रख दिया, अब x को फाइंड करना है ना, उसको छोड़ दे अकेला, उसके साथ कौन है x के साथ a, कौन से रिलेशन में मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो 0 अपॉन a 0 ही होगा, तो x की वैल्यू मिल गई 0। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना है तो माइनस की जगह, अब देखो इधर b है क्या, नहीं है ना, तो नहीं होता है कुछ भी तो उसको हम क्या लिखते हैं 0, तो b की जगह तो 0 और a की जगह कौन है a है, तो 0 अपॉन a इक्वल आ गया बस, ओके। अब इसका सेम क्या है cx प्लस d, x कहाँ से जाएगा, a जाएगा ना, x की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं लेना है, x को भी नहीं लेना है, x हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना होता है उसको उधर छोड़ के बाकी सारे नंबर को दूसरे साइड भेज देने का, ठीक है, a को मल्टीप्लाई में था तो उधर चला गया था डिवाइड, तो a के अपॉन में a के साथ
कोई भी जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर या कोई भी चीज जीरो के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े को नहीं? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो और मल्टीप्लिकेशन 1। चलो ओके, अब इसको भी वापस क्या करना है, जीरो के इक्वल रख दो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सी और डी कैसा नंबर है, ये नंबर देखो अब इसका मतलब ध्यान से समझना। हाँ, सी और डी कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट खाली सी जीरो नहीं हो सकता है, डी जीरो हो सकता है। सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो। डी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो डी रियल नंबर हो सकता है, मतलब डी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 1.2 पाई कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब बट सी के लिए कंडीशन क्या दी है, सी भी रियल नंबर हो सकता है, बट एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिख दी, इक्वल टू लिख दिया। अब पहले दूर ये है तो इसको भेज दो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी। अब x फाइंड करना है, अकेला छोड़ दो, x के साथ कौन है, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू क्या मिली, कैसा है ये समझना है। समझ में आएगा। अब ये पार्ट सुनो, x के साथ हमें x फाइंड करना है, तो जो भी नंबर हम उधर भेज रहे हो किसके कंपेयर करना है, x के साथ। तो ये डी x के साथ क्या है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अभी x अकेला हो गया क्या, उसके बाजू में कौन है, अब वो कौन से रिलेशन में, अब तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बस ये हो गया ना है। हाँ चलो, अब इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, x की वैल्यू मिल गई। अब हमें प्रूव करना है क्या b अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं, माइनस की जगह माइनस, b क्या है यहाँ पे, b क्या है, ये ना, ओके तो ये b, अरे यार हाँ d, और a की जगह कौन है, बस इतना ही चला था। तो सेम आ गया, क्लियर? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का कंपलसरी। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का यही था, क्वाड्रेटिक का दूसरा था, ये क्वाड्रेटिक का था। समझ में आया? तो ये लीनियर देखो, बी जगह पे कौन है, बी की जगह पे डी, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह पे कौन है, तो ये सी लिख दिया। क्लियर? हाँ, ABCD अलग अलग कर दिए। क्लियर? चलो।